Hello bachcho, let's read the question. So the question says, if the function fx is equal to 2x square plus 3x plus 5 satisfies LMBT at x is equal to 3 on the closed interval 1a, then the value of a is equal to option A 3, option B 4, option C 5, option D 1. सो क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और वो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है एट x इज इक्वल टू 3 ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 1a और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज fx is continuous in closed interval a b. Also fx is differentiable in open interval a b. ओके, पहला कंडीशन क्या है, fx जो होता है हमारा कंटिन्यूअस होता है इन क्लोज्ड इंटरवल a b और fx इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b, राइट. ये पहली दो कंडीशंस होती है हमारे लेग्रांजेस थ्योरम की. थर्ड वन इज जो हमारा f डैश c होता है वो हमारा f डैश c वो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के इक्वल होता है, ठीक है. ये हमारी थर्ड कंडीशन आती है. सो क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारा f डैश c कितना हो जाएगा, फिर f डैश c हमारा हो जाएगा fa माइनस f1 अपॉन a माइनस 1, ओके, क्योंकि हमें इंटरवल कितना गिवन है 1a. तो ये हमारा fb हो गया fa और fa हो गया f1, नीचे b माइनस a मतलब a माइनस 1, राइट. अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं fa की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ और f1 की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ. तो क्या मिलेगा मुझे, fa इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5. ये मेरा fa क्या मिलेगा, fa बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, ओके. और मेरा f1 हो जाएगा मेरा 2 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 5. तो f1 क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि f1 निकलता है मेरा 10, ओके. अब मैं इसको पुट कर देती हूँ f डैश c में. तो मेरा fa कितना निकला है 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 माइनस f1 10 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस 1, ओके. फर्दर देखें इसको तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 माइनस 10 इज माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस 1. अब मैं f डैश c निकालती हूँ, ठीक है. f डैश c देखिए क्वेश्चन में हमें एट x इज इक्वल टू 3 बोला है, यानी कि c कितना हो गया मेरा, c हो गया मेरा 3. सो अगर मैं यहाँ पे मुझे f डैश c निकाल तो मुझे अपने फंक्शन जो fx है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वही मुझे f डैश c देगा. तो मैं पहले fx का डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, राइट. तो fx का डिफरेंशिएशन मेरा होगा, उसके लिए मैं फंक्शन लिखती हूँ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ओके.
इसका डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स, वो मेरा कितना होगा, हो जाएगा मेरा 2x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 4x एंड 3x का इज 3, तो 4x प्लस 3, 5 का 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स मेरा 4x प्लस 3 निकला, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एफ डैश सी निकला मेरा 4x प्लस 3, और एफ डैश 3 मेरा कितना हो गया, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, मतलब ये हो गया मेरा 4 3 से 12, 12 प्लस 3 इज 15, नहीं सॉरी एफ डैश 2 है, सी की वैल्यू 2 है, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया है बट ये 2 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2, 4 2 से 8, 8 प्लस 3 इज 11, तो मेरा एफ डैश 2 आ गया 11। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ, जो ये हमारा था फॉर्मूला, जो मेरी एफ डैश सी का निकला था, ये पूरा होल इसमें पुट कर सकती हूँ। तो पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 11 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5 अपॉन a माइनस 1। अब मैं a माइनस 1 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा, 11a माइनस 11 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5। ओके, सो a वालों को साथ करती हूँ तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेती हूँ तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 3 माइनस 1 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर आता है मेरा a माइनस 1 a माइनस 1 और एक आता है a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक a आता है मेरा 1 और दूसरा a आता है मेरा 3। अब देखिए a मेरा 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे इंटरवल कितना था 1a, तो 1 नहीं हो सकता a मेरा, तो इसका मतलब क्या है, a मेरा क्या होगा 3, तो मैं 1 को नेग्लेक्ट करूंगी, a की वैल्यू कितनी लूंगी 3। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A 3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।